नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे चैनल एस कंप्यूटर एजुकेशन में। तो आज हम लोग नोटपैड के बाद वर्डपैड के बारे में पढ़ेंगे और एक-एक करके स्टेप वाइज सीखेंगे। वर्डपैड एप्लीकेशन कैसे यूज़ किया जाता है और इसका मेन काम क्या है। वर्डपैड एप्लीकेशन को ओपन करिए। ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएँगे। यहाँ पर हम वर्डपैड टाइप करेंगे। ये हमारा सबसे ऊपर आ गया है वर्डपैड। इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारा वर्डपैड का इंटरफेस खुल के आ गया है, राइट। अब इसको सेकंड टाइप से हम ओपन कर लेंगे। इसको कर लेंगे बंद। अब आ जाएंगे दूसरी तरह से ओपन कैसे करेंगे। विंडो के साथ आर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर वर्ड है हमने पहले से ही सर्च करके रखा है, इसको हम हटा देंगे। फिर से हम यहाँ वर्ड पैड सर्च करेंगे। ये रहा, ये हमारा नीचे आ गया है। पहले से ही हमने सर्च करके रखा था, तो इसको हम नीचे करके एंटर कर देंगे। ये हमारा वर्ड पैड एप्लीकेशन ओपन होके आ गया है। अब इसको हम सबसे पहले इसका इंटरफेस के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्लू पट्टी दिख रही है, ये हमारा टाइटल बार है। और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है और यहाँ पर रीडो का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अंडो का ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z है। यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया गया है और इस तरफ आएंगे तो हमारा मिनिमाइज का ऑप्शन है। यहाँ पर रिस्टोर डाउन का ऑप्शन है और क्लोज का ऑप्शन है। अब इसके जस्ट नीचे आएँगे तो ये हमारा मेनू बार है। यहाँ पर काफ़ी सारे मेनू दिए गए हैं। फाइल मेनू, होम मेनू एंड व्यू दिया गया है। और इस तरफ आएँगे तो हमारा ये रिबन है, रिबन मिनिमाइज़ करने का ऑप्शन है। अब जो भी ये हमारे रिबन के रूप में टैब्स दिए गए हैं, यहाँ से इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसे फिर से ला सकते हैं। यहाँ पर वर्डपैड का हेल्प है जो कि जिसकी शॉर्टकट की F1 होती है। आप यहाँ से वर्डपैड के एप्लीकेशन से हेल्प लेना चाहें, यहाँ से ले सकते हैं। अब आ जाते हैं फाइल पे। फाइल पे आएँगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि हमने वर्ड आपको नोटपैड के वीडियो में आपको पूरी तरह से बता दिया गया है एक-एक करके। आप अगर नोटपैड का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक में दे दिया गया है। सबसे पहले उसे आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइल मेनू का पूरा कंप्लीट डिटेल वहाँ पर दिया गया है। बाकी आप नहीं जानते हैं तो हम एक-एक करके ऐसे बता देते हैं। न्यू का ऑप्शन मतलब आप पहले से किसी फाइल पर और प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो न्यू का हमें नया पेज लाना है, तो यहाँ से अपना नया पेज को लाने के लिए यहाँ पर फाइल में आकर न्यू को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होती है, आप शॉर्टकट की से ला सकते हैं नए पेज को। अब सेकंड ऑप्शन है ओपन। ओपन पे आएंगे, यहाँ हमारा जैसे कोई प्रोजेक्ट को पहले से ही सेव करके रखे हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और जैसे हम इसके एक फाइल को ओपन कर देते हैं, ये रहा डोंट सेव ओपन। ये हमारा यस कंप्यूटर ओपन होके आ गया है। अब नेक्स्ट है सेव। जैसे हम पहले ऐसे ही सेव करके रखा है और इसे हम ओपन किए हैं और उसमें हमें खुद भी करेक्शन करना है, तो यहाँ से करेक्शन करके आप फिर से सेव करना चाहें तो सेव करेंगे, ना कि सेव एज। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे सेव। सेव जैसे हम पहली बार किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं नया नया और उसे सेव करना है तो सेव एज करेंगे। आप इसे किसी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट है, ऑफिस डॉक्यूमेंट है, एनरिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और अदर फॉर्मेट्स हैं जो कि जिस भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने प्रोजेक्ट पे जो भी आपने बनाया हो डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, क्विक प्रिंट का ऑप्शन दिया है। प्रिंट प्रीव्यू मतलब आप जैसे प्रिंट करेंगे कैसा दिखेगा, यहाँ से आप शो करके यहाँ से आप देख सकते हैं। पेज सेटअप का ऑप्शन दिया गया है। पेज सेटअप पे आएँगे, यहाँ पर हमारा कैसा पेज रहेगा, यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी दी गई है। साइज़ कैसी रहेगी, सोर्स क्या रहेगा और ओरिएंटेशन क्या रहेगा। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहेगा या लैंडस्केप रहेगा, इसकी मार्जिन कैसी रहेगी, यहाँ पर पूरा दिया गया है। अब आ जाएँगे ओके करके बैक आ जाएँगे। फाइल पे नेक्स्ट है, यहाँ पर सेंड ईमेल है। यहाँ से आप ईमेल किसी को भेजना चाहें ऑनलाइन तो यहाँ से आपको भेज सकते हैं। बट अभी हमारा इंटरनेट नहीं कनेक्ट है हमारा पीसी, तो आ जाएँगे सेकंड पे। यहाँ पर वर्ड नोटपैड का ऑप्शन दिया गया है। आप नहीं जानते हैं हमारा वर्डपैड किस विंडो में रन कर रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा विंडो 10 है। यहाँ पर हमारा विंडो 10 जो भी वर्डपैड है हमारा विंडो 10 में रन कर रहा है। एग्जिट पे आ जाएंगे, यहाँ एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है जो कि हमारा एप्लीकेशन बंद करने के लिए है और जो कि अभी हमें नहीं करना है अपना एप्लीकेशन बंद। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे।
यहाँ पर हमारा टैब होम टैब दिया गया है और व्यू टैब दिया गया है। सबसे पहले होम टैब को एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स दिए गए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है एंड एडिटिंग है। हम सबसे पहले क्लिपबोर्ड को पढ़ेंगे। अब आ जाएंगे, सबसे पहले हम किसी फाइल को ओपन कर लेंगे ताकि हमें समझाने में मदद मिले। हाँ, टाइपिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, इसको डाउन पे सेव कर देंगे। ये हमारा ओपन होके आ गया है, राइट। साइड में हमारा स्क्रॉल बार एक्टिव होके आ गया है, जो कि पेज हमारा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से हमारा जब तक आप पेज के नीचे नहीं लिखेंगे, पेज से ज़्यादा नहीं लिखेंगे जितना आपको शो कर रहा है, तब तक हमारा स्क्रॉल बार एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा रूलर बार दिया गया है, तो इसके मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ से इसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं। और ये जितनी मार्जिन है, यहाँ पर रूलर बार इसको दिया गया है रूल। और यहाँ पर जूम लेवल स्क्रॉल बार है। यहाँ पर ये हमारा स्टेटस बार है। आप इंटरफेस को पूरी तरह से एक बार ध्यान दे के पढ़ लेंगे। ये सारे हमारे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, इसको ग्रुप्स बोलते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे, हमें जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया गया है। यहाँ पर जैसे हमें कट कॉपी का ऑप्शन एक्टिव नहीं है, इसको कट कॉपी का ऑप्शन एक्टिव करने के लिए हमें सबसे पहले किसी लाइन को सेलेक्ट करना होगा। ये देखो हमारा एक्टिव होके आ गया है। सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से देखो हट गया, राइट। अब इसको कोई कहीं भी पेस्ट करना हो तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, यहाँ पर कर्सर को रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल V के साथ हम इसको पेस्ट कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो हमारा पेस्ट होके आ गया है। अब यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है। अब राइट आ जाते हैं, नेक्स्ट। अब आ जाएंगे, कॉपी का ऑप्शन दिया गया है। कॉपी सेम है जैसे ही काम वर्क करती है। अब इसको हम जैसे सेलेक्ट है, अब इसे कॉपी करना है तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी रखना चाहें, जैसे हमें इस लाइन के बाद यहाँ से रखना, इसको रखना है, तो अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा पेस्ट होके आ गया है। अब ये दो चीज़ें क्लिपबोर्ड में इतनी ही दी गई है। अब आ जाएँ फ़ॉन्ट्स पे, यहाँ पर काफ़ी सारे हमें फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं। अब जैसे हमें जो भी फ़ॉन्ट चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया है। और इसकी साइज़ है, साइज़ आप जो भी रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। बाकी हम इसको कुछ भी सिलेक्ट करें और इसकी हम साइज़ बढ़ा देते हैं और यहाँ से अपने साइज़ को रख सकते हैं, राइट। इसको पहले जितना कर देंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, जैसे हमारा ये सेलेक्ट है, इसको बोल्ड कर देंगे। आप नए पेज को बनाएंगे तो यहाँ से इसको आप खुद ही कर सकते हैं, मतलब यहाँ पहले से करके रखे रहेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक वैसे ही लिखता लिखता चला जाएगा। आप इसे अनएक्टिव कर देंगे और यहाँ पर इटैलिक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप इसको वर्ड को तिरछा करना चाहें तो जैसे हम इसको वर्ड को तिरछा कर लेंगे, सबसे पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हमें तिरछा करना चाहें तो ये हमारा तिरछा होके आ जाएगा। नेक्स्ट ये दिया गया है, जैसे अंडरलाइन दिया गया है। आप अंडरलाइन करना चाहें तो यहाँ से जितने भी वर्ड हैं इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये हमारा अंडरलाइन होके आ गया है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पर स्टिक ऑप्शन दिया गया है। जैसे हमें किसी वर्ड को आधे से कटना है, आधे वर्ड पे पूरी लाइन चाहिए तो यहाँ से सो स्टिक इसकी थोट कर देंगे। ये हमारा आधा लाइन से कटा हुआ दिख रहा है, बीच में एक लाइन आ गई है सभी वर्ड्स पे। इसको अंडरलाइन को अनएक्टिव कर देंगे और स्टिक थॉट को भी अनएक्टिव कर देंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है। सब्सक्रिप्ट का मतलब है जैसे हमें किसी वर्ड पे नीचे घात लगानी है या नीचे हमें कुछ भी लिखना है वर्ड के जस्ट नीचे, जैसे हम जल का फार्मूला लिखे हैं, चलिए हम लिख के आपको बता देते हैं। और इसको डोंट सेव कर देंगे, नए केस के ले लेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे H2O। उसके बाद हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसको एक्टिव कर लेंगे। ये हमारा देखो H के जस्ट नीचे 2 लिख के आ गया है। यह चीज़ सब्सक्रिप्ट का यूज यही है, राइट। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे, दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन। जैसे हमें किसी भी वर्ड पे घात लगानी है, जैसे हमें 6 की पावर 6 लिखनी है तो हम 6 को पहले सेलेक्ट कर लें, एक 6 को। और उसके बाद यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन एक्टिव कर लेंगे तो ये हमारा 6 की पावर 6 होके आ गया है, राइट। अब जैसे हम फिर से किसी फाइल को ओपन कर लेते हैं, राइट। और अब आ जाएंगे यहाँ पर ग्रुप फॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है।
सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एक एक करके फ़ॉन्ट को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर श्रिंक फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी चाहे उतना कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आ जाएँगे, टेक्स्ट कलर दिया गया है। जैसे हमें कलर को कि जो हमारे टेक्स्ट टाइप किए गए हैं, जो भी हमारा पैराग्राफ लिखा गया है, इसको किसी भी कलर में लाना चाहें तो यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ से हम कलर को चूज़ करेंगे, जैसे हम इसको रेड कर लेंगे पूरी को। ये हमारा रेड हमारे सारे कलर रेड में आ गए हैं। अब आ जाएंगे, यहाँ पर दिया है इस टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ पर जैसे हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ पर माय डिज़ायर है, यहाँ पर इसको हम हाईलाइट करना चाहें तो यहाँ से इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। इससे ग्रीन पट्टी डाल देंगे, ये देखो हाईलाइट हो गया है, राइट। फ़ॉन्ट ग्रुप का पूरा ख़त्म हो गया है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ग्रुप हमारा पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन दिया गया है और इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट, जैसे हम किसी पैराग्राफ को पीछे करना चाहें तो वहाँ से पीछे कर सकते हैं, और जैसे किसी पैराग्राफ को आगे करना चाहें तो यहाँ से आगे कर सकते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम पीछे करना चाहें तो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और फिर से पहले जैसे लाना चाहें तो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने पैराग्राफ को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम बिना सेलेक्ट किए हुए वैसे हम करेंगे तो ये हमारा देखो इसकी मार्जिन सेट होके आ जाएगी। सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी मार्जिन कम और ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिक, राइट। अब यहाँ पर बुलेट्स का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हमें इस लाइन पे बुलेट्स चाहिए, नंबरिंग, जैसे किसी टॉपिक को लिख रहे हैं तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं आप। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं और ए से ABCD का ऑप्शन भी रख सकते हैं और रोमन नंबर भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से, राइट। नेक्स्ट हमारा दिया गया है यहाँ पर प्रेस की लाइन, स्पेस लाइन, लाइन की स्पेस दी गई है जो कि 1.0 है, जो कि नॉर्मल है, और अपना हिसाब से जो भी रखना चाहें यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं, राइट। ये सबसे टॉप की लाइन है, वहीं रहने देंगे, इसको बुलेट को नॉन कर देंगे। अगर हम बुलेट्स को नॉन करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर अलाइनमेंट ऑप्शन दिया गया है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। जैसे हमें अलाइनमेंट चाहिए तो ये हमारा अलाइनमेंट पहले से एक्टिव है, जो कि लेफ्ट अलाइनमेंट एक्टिव है, और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो यहाँ से सेंटर में कर देंगे। जो भी वर्ड्स लिखे जाएंगे पहले सेंटर से होकर आप फैलेंगे और दोनों तरफ होंगे, बीच में एक सेंटर टाइप का होगा, जितने भी लाइन होगी सेंटर में होगी। और ये राइट अलाइनमेंट है, यहाँ से राइट अलाइनमेंट, राइट की तरफ से वर्ड्स आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जस्टिफाई का ऑप्शन दिया गया है, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मतलब आप शुरुआत से जितना मार्जिन के अकॉर्डिंग जितने वर्ड्स उसमें भरे जा सकते हैं एक एक सेंटेंस में, यहाँ मार्जिन अकॉर्डिंग उतने वर्ड्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पर पैराग्राफ का ऑप्शन दिया गया है, पैराग्राफ में आएंगे तो यहाँ से ऑप्शन दिया गया है पेज की मार्जिन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन लेफ्ट एंड राइट जितनी है, और स्पेसिंग दी है यहाँ पर, लाइन की स्पेस जितनी रखना चाहे यहाँ से 1.0 है, और जस्टिफाई अलाइनमेंट है, जस्टिफाई करके रखेंगे आप। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड सारे अलाइनमेंट यहाँ से अवेलेबल है, ओके करके बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है पिक्चर का ऑप्शन। पिक्चर पे आएंगे, जैसे हमें कोई भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कराना हो, यहाँ पर यहाँ से आप अपनी पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा दिया गया पेंट ड्राइंग। अगर जैसे हमें पेंट के एप्लीकेशन से कुछ भी ड्राइंग्स चाहिए तो यहाँ से हम बना के यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी अगर बनाएंगे तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद Ctrl+C से यहाँ पर कॉपी हो पेस्ट होके आ जाएगा, ऑटोमेटिक पेस्ट होके आ जाएगा, राइट। इसको Ctrl+Z कर भी हटा देंगे। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिया गया है, और डेट एंड टाइम जैसे हमें कहीं भी डेट एंड टाइम चाहिए तो यहाँ से रख के हमें यहाँ से आके डेट एंड टाइम, अपने डेट टाइम का फॉर्मेट भी रख सकते हैं। हमें चाहिए डेट एंड टाइम इस फॉर्मेट में,
ये रहा हमारा डेट एंड टाइम टाइप होके आ गया है अपने वर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि रेडी है तो रेडी आएगा। और यहाँ पर इंसर्ट का ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, पर क्लिक करेंगे आप जो भी एप्लीकेशन के जितने भी पैकेज हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं वहाँ से अपना जो भी हेल्प लेना चाहें ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट दिया गया है, एक्सेल वर्कशीट दी गई है, और पॉइंट दिया गया है, वर्ड दिया गया है। जिस भी डॉक्यूमेंट से आप कुछ भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे हम एक्सेल चार्ट पर क्लिक करेंगे और ओके करके आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक्सेल चार्ट हमारा जो भी होगा ये रहा। ये हमारा एक्सेल चार्ट बन के आ गया है। उसके बाद इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे, तो जस्ट कैंसिल करते ही हमारा टाइप होके आ जाएगा। आप इसे जहाँ भी रखना चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है। आप सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हमें कुछ भी फाइंड करना हो तो कंट्रोल प्लस एफ इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फाइंड करना चाहें ऑफ, ऑफ तो हम फाइंड करना चाहें फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एक ऑफ दिया गया है। अगर नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट करना चाहें तो F3 को प्रेस करते हुए, जिसकी शॉर्टकट की है F3 को प्रेस करते हुए जितनी भी ऑफ हैं यहाँ से सेलेक्ट करके आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन दिया गया है। अब इस पैराग्राफ में ऑफ की जगह अगर कुछ भी रखना चाहें, ऑफ की जगह ऑफ डबल एफ बंद वाला ऑफ रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। और रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दिया गया है और रिप्लेस वन का ऑप्शन दिया गया है, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑफ दिख रहा है, ये ऑफ होके आ जाएगा। ये देखो आ गया, ऑफ होगी, राइट। यह इसका अर्थ है। सेलेक्ट ऑल का मतलब है सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए से कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है, और यहाँ से भी कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल कर लेंगे जो कि पैराग्राफ भी सेलेक्ट होके आ जाएगा अपने आप, और अपने शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल, राइट। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारा दिया गया है व्यू, व्यू पे आएंगे, यहाँ पर जूम का ऑप्शन दिया गया है। जूम पे आएंगे, जैसे हम किसी चीज़ को जूम करना है तो हम जूम कर सकते हैं यहाँ से, और इस पेज को जूम करना है तो यहाँ से जूम कर सकते हैं, और जूम आउट करना है तो यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, राइट। अब आ जाएंगे यहाँ पर परफेक्ट, जैसे हमें 100% चाहिए तो अपने पेज को 100% ये जूम पर रख देंगे। और यहाँ पर रूलर का ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा रूलर बार है, इसको हम हटा सकते हैं। और यहाँ पर स्टेटस बार है, ये हमारा स्टेटस बार है, राइट। इसको भी हटा सकते हैं, ये देखते हैं ये हमारा हट गया है। और रूलर बार को हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, ये भी हट गया है। यहाँ पर वर्ड रैप का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम जैसे वर्ड रैप करना चाहें, यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे नो वर्ड रैप करना चाहें, नो वर्ड रैप को पहले एक्टिव कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम टाइप करना शुरू कर देंगे। तो आप जब टाइप करते रहेंगे जब तक कि आप इंटर को प्रेस नहीं करेंगे, तो ये हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा, राइट। अब अगर हम जैसे ड्राइव टू विंडो 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 के अकॉर्डिंग अगर रखना चाहें, यहाँ से अगर हम कुछ भी टाइप करना चाहें कि विंडो के अकॉर्डिंग इंटर होके ऑटोमेटिक आ जाएगा, पर मार्जिन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जितनी इसकी पेज की मार्जिन दी गई है यहाँ तक। अगर हम वर्ड ऐप को टैब टू रूलर रैप टू रूलर कर देंगे तो रूलर के अकॉर्डिंग हमारा मार्जिन अकॉर्डिंग ये इंटर होके आ जाएगा, बिना इंटर की को प्रेस किए हुए ऑटोमेटिक ये इंटर होके आ जाएगा, ये देखो, राइट। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पर, यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट्स दी हुई है, जो कि आपके रूलर बार के यूनिट को दर्शाता है। पहले हमारी इंचेस में है, ये जो हमारी रूलर बार है ये हमारा इंचेस में दी गई है। अगर सेंटीमीटर में रखना चाहें तो यहाँ से हम सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, और यहाँ से पॉइंट्स में रखना चाहें तो यहाँ से पॉइंट्स में दिया गया है इसकी माप। और यहाँ पे पिकॉस में रखना चाहें तो यहाँ से इसकी पिकॉस में मानक रख सकते हैं। अब जो भी मानक रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो इस तरह की नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।